जब जब व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने पर ही व्यक्ति सवालों से दो चार होता है। आम व्यक्ति के जहन में भी कुछ सवाल बार बार उठते हैं और वो सवाल अपने अस्तित्व, अपने जीवन के मकसद और भविष्य से जुड़े हुए होते हैं। कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म का कारण क्या है, मेरे होने का मकसद क्या है। ऐसे अनेक सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इनके जवाब भी हमें पता होते हैं। कुछ जवाब धुंधले होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं और कुछ स्पष्ट भी होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है। आध्यात्म के शिखर पर पहुंचे हुए मनीषियों ने बार बार इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये ऐसे सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है। ईश्वर अपने आप में विलक्षण है। वो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, वो कण कण में भी है और उसमें कण कण भी है। जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जो इतनी बड़ी सृष्टि का मालिक है, या जो सृष्टि के बनाने का कारण है, उसके बारे में स्पष्ट कुछ कहना असंभव है। फिर भी मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि चलती है, तो हमारी बुद्धि में जो जवाब अब तक आए उनकी आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल आता है कि इस जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। इतने लोग जीते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्या मतलब है। निश्चित ही हम इस दुनिया में आए हैं, तो जीवन का उद्देश्य अपने आप को जानना है। मैं क्या हूं, और जब मैं अपने आप को जानने की बात करता हूं तो मैं यानी मेरा शरीर नहीं, इस जीवन से जुड़ी हुई मेरी पहचान नहीं, क्योंकि जीवन सिर्फ इस शरीर से जुड़ा हुआ जीवन नहीं है। जीवन जन्म जन्मांतर से चली आ रही प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का साक्षी कौन है? इस प्रक्रिया की साक्षी है हमारी आत्मा, हमारी चेतना। उस चेतना को जानना ही इस जीवन का उद्देश्य है। और ज्यों ही अब हम अपनी चेतना को जानते हैं, उस चेतना के स्तर तक पहुंचते हैं, तो हमें मिलती है मुक्ति। सुख से, दुख से, लाभ से, हानि से हम परे हो जाते हैं, साक्षी भाव में, दृष्टा के भाव में स्थित हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है। एक सवाल और आता है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, हमारे जन्म का कारण क्या है। हर जन्म में हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हर जन्म में हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे कुछ लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं। इन्हीं को वासनाएं कहते हैं, इन्हीं को कामनाएं कहते हैं, और इन्हीं के लिए हम कर्म करते हैं। और एक जन्म में मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, यह संभव नहीं है। जब ये कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, जब ये इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, तो ये जो अतृप्त इच्छा है, अतृप्त वासना है, यही हमारे अगले जन्म का कारण बनती है। जन्म और मरण से मुक्ति की बात की जाती है। जो लोग जीवन से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन ये इच्छा भी मुझे लगता है कि ईश्वर की इच्छा के विपरीत है, क्योंकि ये सृष्टि
ईश्वर ने चलाने के लिए बनाई है। और हम सब यदि यही सोचने लगे कि हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका जो विधान है, उसकी जो विधि है, उसकी जो संसार को चलाने की प्रक्रिया है, वही बंद हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ है वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से थोड़ी दूरी हो जाना, उनसे अप्रभावित रहने की क्षमता पैदा हो जाना। जन्म मरण से मुक्ति होती है या नहीं होती, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि यह अभी दूर का प्रश्न है। अभी तक इस प्रश्न का सही जवाब तलाशा नहीं जा सका। एक और सवाल आता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, उनका जीवन से, जन्म से क्या संबंध है? देखिए, हमारी जैसी इच्छाएं होंगी वैसा ही हमारा जन्म होगा। हमारी जैसी इच्छाएं होंगी उसी के अनुरूप, उसी के मुताबिक हमारे कर्म होंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें जन्म मिलेगा। जैसे कि हम आज मनुष्य हैं, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं वो जानवरों की तरह कर रहे हैं, जानवरों की तरह मांसाहार कर रहे हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अगले जन्म में हम शायद वापस जानवरों की योनि में पहुंच जाए। तो हमारी इच्छाओं और वासनाओं का सीधा संबंध हमारी योनि से है। हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे उसी के मुताबिक हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, और वही ऊर्जा हमारे अगले जन्म में हमें मिलने वाली परिस्थिति या योनि का कारण बनेगी। दुख एक बड़ी समस्या है, और हम में से ज्यादातर लोग उस दुख से मुक्ति चाहते हैं। बार बार दुख आता है, बार बार अंधेरा आता है, परेशानियां, तकलीफें आती हैं, और हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इन दुखों से मुक्ति का कोई ऐसा आसान फॉर्मूला मिल जाए कि ये बार बार परेशान न करे। लेकिन दुखों से मुक्ति की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि ये द्वैत का संसार है। यहां प्लस के साथ माइनस, दिन के साथ रात होती है। तो सुख के साथ दुख जरूर होगा, और दुख नहीं होगा तो जीवन स्ट्रेट हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरियत भरा हो जाएगा। अब ये जो दुख है, ये किसी के जीवन में ज्यादा होता है, किसी के जीवन में कम होता है। जिसके जीवन में दुख ज्यादा है उसे सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में जरूर लालच, जरूर स्वार्थ, जरूर भय है, और ये जो लालच है, स्वार्थ है, भय है, यही दुख का कारण है। क्योंकि लालच नहीं होगा, कामना नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होंगी, महत्वाकांक्षाएं नहीं होगी, तो दुख किस बात का? जहां आसक्ति है, जहां मोह है, जहां अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, वहीं तो दुख है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने सोच रखा है कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने सोच रखा है कि जीवन भर हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हमने सोच रखा है कि जीवन भर हमें सुख सुविधाएं मिलती रहें, क्योंकि हमने सोच रखा है कि जीवन भर जो व्यक्ति हमारे साथ है, जिसे हम पसंद करते हैं, वो बना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसी वजह से हमें दुख मिलता है। हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है तो हमें दुख मिलता है, क्योंकि हम सोच के रखते हैं कि हमें जीवन भर पैसा मिलते जाना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के कारण हमें सुख की उम्मीद रहती है, वो व्यक्ति भी एक समय बाद हमें छोड़कर चला जाता है। तो जब तक इच्छाएं रहेंगी, मोह रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और अटैचमेंट खत्म हो गया, इच्छाएं खत्म हो गई, वासनाएं खत्म हो गई, तो दुख आएगा भी तो हमें प्रभावित नहीं करेगा। दुख का काम है आना, दुख हमेशा मौजूद है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर तब पड़ता है जब हम अपेक्षाओं को पूरा नहीं होते हुए देखते हैं। अब सवाल यह उठेगा कि ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? दुख जरूरी था, क्योंकि एक चीज से संसार का स्वाद महसूस नहीं हो सकता। सुख का पता तभी चलेगा जब दुख होगा, प्रकाश का पता तभी चलेगा जब अंधेरा होगा, और उसका महत्व भी तभी पता चलता है। हम महीने भरी भी शक्कर ही शक्कर खाएं तो हम शक्कर से भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए शक्कर के साथ खटाई भी है, मिर्ची भी है, हर तरह के स्वाद हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी हमें उनका
तभी हमें उनका अंतर पता चलता है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ईश्वर है, और ईश्वर है तो वो कौन है, कहां है? और ये सवाल सदियों से हमारे जहन में आता रहा है। विज्ञान भी इस सवाल का जवाब खोज नहीं पाया, लेकिन ईश्वर है, अब विज्ञान भी ये मान रहा है। विज्ञान की अब तक की जो खोज है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि इस संसार की रचना में एक अदृश्य शक्ति का हाथ है, जिसे विज्ञान डार्क मैटर कहता है। और 83% डार्क मैटर है जो दिखाई नहीं देता। इसे ट्रांसपेरेंट मैटर भी कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे संसार को संचालित करता है। और विज्ञान ने यह भी मान लिया है कि इसी डार्क मैटर की वजह से नॉर्मल मैटर पैदा हुआ जो हमें दिखाई देता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट मैटर है पूरी दुनिया को यही नियंत्रित करता है, निगमित करता है। इसी की वजह से सारी गैलेक्सी, सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी धुरी पर, अपनी कक्षा में गतिमान होते हैं और एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराता नहीं है। तो यही डार्क मैटर जिसकी वजह से इस यूनिवर्स की रचना हुई और यह सृष्टि चली जा रही है, वो जो सृजन का कर्ता है वही ईश्वर है। और हम कहते हैं कि प्रत्येक कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो जो कुछ हो रहा है वो कार्य है, और इस कार्य के पीछे निश्चित ही कोई कारण होना चाहिए। और जब ये संसार है तो निश्चित ही इसको बनाने वाली शक्ति इसके पीछे निहित है। क्योंकि हम हैं, क्योंकि तुम हो, इसलिए वो भी है। और जब हमारे होने का अस्तित्व है तो उसके होने का भी अस्तित्व है। वो तो न स्त्री है न पुरुष है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिशाली है। वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हम उसके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बहुत विलक्षण शक्ति है वो, और वही ईश्वर है। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो आकार में भी है, वो निराकार में भी है, वो सच्चित आनंद है, वो सभी रूपों में है और सभी रूप उसमें है। और ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कुछ करता नहीं है। ईश्वर तो हम सब के अंदर रमता है, वो हमारे साथ गति करता है, वो हमारे अंदर और बाहर है। इसका मतलब ही यह है कि वो सृजन का कारण भी है, वो कार्य भी है, वो परिणाम भी है। वो ना तो किसी से बंधा हुआ है, ना ही किसी से अलग है। अब सवाल यह भी उठता है कि ईश्वर की रचना किसने की? ये सृष्टि आदि और अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं है। तो जब इसका पारावार नहीं है तो ईश्वर का भी क्या पारावार है? जब से यूनिवर्स अस्तित्व में आया होगा तब से ईश्वर भी अस्तित्व में आया होगा। वो बहुत बड़ी और विलक्षण शक्ति है, अखंड मंडलाकार है। उसके बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अंदाजा लगा सकें, क्योंकि हम उस शुरुआत के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, ना ही विज्ञान पहुंच सकता। सदियों हो गए विज्ञान को रिसर्च करते करते, लेकिन धरती के आसपास के 4-5 ग्रहों को छोड़कर विज्ञान की पहुंच और कहीं नहीं है। और ये 4-5 ग्रह तो इस सृष्टि का एक क्षुद्र हिस्सा भी नहीं है। तो इस पूरी सृष्टि के अंत तक, आदि तक, इसकी बाउंड्री तक पहुंचना इंसान के सामर्थ्य के बाहर की बात है। हाँ, आध्यात्म में अपने हृदय के अंदर जाकर हम उस ईश्वर की परिकल्पना कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हम में भी वही है और हमारे अंदर जो है वो आदिकाल से मौजूद है, जिस तरह से ईश्वर आदिकाल से मौजूद है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य हमें पता नहीं चल सकता। अब सवाल आता है कि सुख और शांति कैसे हासिल की जाए? वैसे तो दुख सुख के साथ हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन दुख से अप्रभावित रहते हुए यदि हम सच्चाई, सदाचार, प्रेम, क्षमा के साथ जीवन यापन करें, कृतज्ञता के साथ, मैत्री के साथ, तो शायद हम
सुख का अनुभव ज्यादा कर सकें, हमारा जीवन शांत हो सके। लेकिन जैसे जैसे हम वासनाओं के साथ झूठ, गलतियां, घृणा, दुश्मनी, बेईमानी, पाप, क्रोध करते चले जाएंगे, दुख जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उसका प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ेगा। एक और सवाल आता है कि हमारा नियंत्रण हमारे चित्त पर कैसे हो। यह अध्यात्म के जानकार पहले से कहते रहे हैं कि हमारी इच्छाएं ही हमारे मन के अनकंट्रोल होने का कारण है। इच्छाओं को जैसे जैसे हम समेटते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे चित्त पर हमारी विजय, हमारी जीत हासिल होती चली जाएगी। प्रेम क्या है? मैत्री क्या है? खुद को सब में देखना। जब ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है, और हम ईश्वर के अंदर ही हैं, तो फिर हर एक में ईश्वर है, हर एक में वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, और हर एक उस परमपिता परमात्मा के अंदर विराजमान है। हम सब एक ही शरीर के हिस्से हैं, तो हम सब एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे में उस परमात्मा की छवि देखना, एक दूसरे में खुद की छवि देखना, अपने स्व को देखना, यही सच्चा प्रेम है। और जब तक हम खुद में सबको नहीं देख सकते, तब तक हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम प्रेम में मांग करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तभी वो प्रेम नहीं रह जाता, वो आसक्ति में, मोह में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिर्फ एक लेन देन का माध्यम बन जाता है, वो प्रेम नहीं रह सकता। वो आज का प्यार हो सकता है, लेकिन आदि अनंत से चला आ रहा प्रेम, जो ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है, वो प्रेम बहुत दूर दूर तक हमारे पास नहीं आ पाएगा। जिसके पास विवेक है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता है, वो अनासक्त हो सकता है। और हम सब सोए हुए हैं यदि हम अपनी चेतना को नहीं जानते, हम अपने स्व को नहीं जानते। जब तक हम उस चेतना से परिचित नहीं होंगे, जब तक हमें उस चेतना का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सबसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे, तभी तो दूसरों को जान पाएंगे। लेकिन हम अस्थायी चीजों से बंधे हुए होते हैं, यौवन से, धन से और जीवन से। ये जो युवावस्था है, ये जो बलिष्ठता है, ये क्षणभंगुर है। एक समय बाद शरीर की सुंदरता, शरीर का सौष्ठव, ये चला जाएगा। धन आज है, कल नहीं रहेगा। आज कम है, कल ज्यादा हो जाएगा, परसों और कम हो जाएगा। जीवन आज है, कल नहीं रहेगा। और जब तक हम इनके अंदर आसक्ति रखेंगे, इनसे आसक्ति रखेंगे, तब तक हम अस्थिर रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। और मुक्ति इनसे अनासक्ति ही है। इनके अंदर रहते हुए भी, इनके साथ जीते हुए भी, इनसे अप्रभावित रहने की कला यदि हमें आ जाए, तो यही अनासक्ति कहलाती है और यही मुक्ति कहलाती है। लेकिन हमारा मद, हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, सारे दुखों का कारण बन जाता है। और हम सारे दुखों का नाश कर सकते हैं यदि हम इन सब को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, इन सब को छोड़ना सीख जाएं। जो सत्य से, श्रद्धा से, वैराग्य से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से आगे बढ़ता है, उसका जीवन आनंद की तरफ अग्रसर होता है। और आनंद सुख और दुख से परे की अवस्था है। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य के साथ ही ये सारी चीजें जीवन में जुड़ती हैं, और इसमें जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। एक जन्म में हम एक स्टेज तक आगे बढ़े, अगले जन्म में हम और अपडेट होंगे, और अपग्रेड होंगे, और अच्छी स्थिति में
पहुंचेंगे। धीरे 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 हम मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। मृत्यु होनी है, अवश्यम भावी है। रोज लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। मृत्यु को हमेशा साथ लेकर चलिए, उसका आभास करते रहिए, उससे डरिए मत। वो जरूरी और अवश्यम भावी है, वो घटित होकर ही रहेगी। और जब हमारे अंदर ये बोध होगा कि हम इस दुनिया से विदा होंगे, आज नहीं तो कल, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सत्प्रवृत्तियां, अच्छाइयां पैदा हो जाएंगी। बहुत